नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो कैसे आपको आंसर शीट डाउनलोड करना है और कैसे आपको मिलाना है, ए टू जेड पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जो भी बच्चे एग्जाम दिए हुए थे, इसको सबसे पहले समझ लीजिए कि कहां से आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारे आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है, तो गुमराह मत होइएगा। सबसे पहले कहां से आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करना है और आंसर शीट कैसे आपको मिलाना है, ठीक है। तभी जाके आप स्कोर देख पाइएगा कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ है। बात समझ रहे हैं आप सभी, बिल्कुल। तो सारा चीज ए टू जेड सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर डाउनलोड करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आप सभी दुआ कीजिए कि अच्छा खासा आपका प्रश्न सही हो जाए। बात समझे, बिल्कुल। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए आप सभी। अभी देखिए, हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप सभी इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। अन्यथा ये वाला आपको सर्च करना है। बात समझे, ये जो आप देख रहे हैं इसी को सर्च कर लीजिएगा। secondary.biharboardonline.com आपको सर्च करना है। उसके बाद ये वेबसाइट पे आ जाइएगा। आने के बाद यहां पर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां एक इंपॉर्टेंट लिंक दिया गया है और यहां पर फर्स्ट में ही लिंक जो है आपका क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2025, इस वाला आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो एक सेक्शन आपका ओपन होगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन ओपन होगा जहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए, एप्लीकेशन नंबर कहां मिलेगा, एडमिट कार्ड में फोटो के बगल में आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। वो एप्लीकेशन नंबर यहां पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहां आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, इसमें स्पेस नहीं लगता है। मान लीजिए कि आपका 04 तारीख था, 03वां महीना था और 2004 में आपका जन्म हुआ है, तो इस प्रकार से डालना है, कहीं भी स्पेस मत दीजिएगा। 04/03/2004 या मान लीजिए किसी का 28 तारीख को जन्म हुआ है और 12वां महीना है और 2003 में उसका जन्म हुआ है, तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डालना है। बात समझे, बिल्कुल। उसके बाद ये वाला कैप्चा आपको डालना है कहां पे, ये नीचे में। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। हो सकता है वेबसाइट अगर स्लो होगा तो थोड़ा लेट लगेगा, ठीक है, तो घबराना नहीं आप सभी को। तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होने के बाद यहां पर आप रहिएगा। उसके बाद ये वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस सेक्शन पे आपको ओपन होगा पर ये सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। बात समझे, इस प्रकार से जब ओपन होगा तो नीचे आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा है तो यहां पर ऑब्जेक्शन फॉर्म दिया हुआ है, इस पे ऑब्जेक्शन आप दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 50 रुपया आपका लगभग लगेगा। तो जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा। बात समझे, यानी कि आपका आंसर शीट डाउनलोड हो जाएगा जहां पर आपको अपना नाम दिखाई देगा, कहां एग्जाम दिए थे, किस डेट में दिए थे, कितने समय में आप एग्जाम दिए थे, ये तमाम चीज आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। बात समझ गए। उसके बाद यहां पर देखिएगा आंसर शीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आयोग की तरफ से लिया गया है बी नंबर, बट बच्चा जो ऑप्शन यहां पर चुना था, ऑप्शन नंबर ए को चुना था, जो आंसर गलत है। ये आयोग का आंसर है और ये आपका आंसर है। बात समझे, जो आप चुने हुए हैं, तो यहां पर ये प्रश्न इसका गलत हो जाता है। उसी प्रकार से आगे आइएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बट बच्चा यहां पर देखिएगा जो चुना है आंसर को ऑप्शन नंबर डी चुना है, यानी कि ये भी प्रश्न इसका गलत है। बात समझे। उसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में ये ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति को चुना है और यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही ये भी चुना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आयोग ए लिया है और ये भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुना है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है। बात समझ गए। उसी प्रकार से 4 नंबर में आपसे देख लीजिएगा, बी नंबर आंसर है, बच्चा ए नंबर टिक किया है, गलत हो जाएगा। 5 नंबर में बी नंबर आंसर है, ए टिक किया है, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 नंबर में देखिए डी है तो ये ए टिक किया है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी है तो इसका बी टिक किया है तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को अपना आंसर चेक कर लेना है। बात समझे, कहीं भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं आपसे, बिल्कुल बात समझ रहे हैं। ये तो अभी आपका आंसर शीट आया है। बात समझे। यहाँ पर देख लीजिएगा एग्जाम का पैटर्न और जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिसको लगता है कि देंगे एग्जाम
डी अलर्ट का, तो ये आंसर पैटर्न को भी आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये बच्चे 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लिया गया, पर यहाँ पर डी नंबर ये चुना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 नंबर में सी आंसर है और ये डी टिक कर दिया है, तो बहुत सारा प्रश्न करीब करीब इसका गलती ही है। बात समझे, यानी कि इसका मतलब ये तैयारी करके नहीं गया है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पर ये ए टिक किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे आप देखिएगा मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 50 नंबर का ऑप्शन सी इसका सही है, बट ये ऑप्शन नंबर डी टिक किया है, तो गलत हो जाएगा प्रश्न। उसी प्रकार से देख लीजिएगा 96 में वही आपका इसका ये भी गलत है, यानी कि करीब करीब इसका प्रश्न गलती ही है। बात समझे, ये किसी बच्चे का है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझ रहे हैं आपसे बिल्कुल, यानी कि ये बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किया हुआ है। अगर आप बेसिक तैयारी किए हुए थे, अच्छा खासा तैयारी किए हुए थे, तो आपका निश्चित है कि अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आखिर इसका जो है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए अभी हम आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताएंगे। देखिए 120 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर ये बिल्कुल सही लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है। उसी प्रकार से ये 119 नंबर का गलत है। देखिए अभी कट ऑफ नहीं बताएंगे, सबसे पहले सभी एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। 120 प्रश्न था, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा 80 प्रश्न सही हो रहा है, नहीं 70 प्रश्न सही हो रहा है, तो जितना प्रश्न आपका सही हो रहा है हम एक पोल डालेंगे, उस पोल में आपको बताना है हाँ सर मेरा इतना प्रश्न सही हो रहा है, 70 हो रहा है, 72 हो रहा है, 76 हो रहा है, 80 हो रहा है, 90 हो रहा है या 60 ही सही हो रहा है, ठीक है। तो उस पोल में आपसे हमको बताइएगा, तब जाके एक हम कट ऑफ निर्धारित कर पाएंगे कि क्या कट ऑफ जाएगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी, तब जाके आपको सीट अलॉट हो सकता है। बात समझे में आ रहा है, और क्वेश्चन के पैटर्न से यह समझ में आ रहा है कि आपका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे, तो ये एक थोड़ा सा आपको काम करना है कि जो भी हम पोल डालेंगे उस पोल में आप सभी जरूर बताइएगा, और आपसे ये भी बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके कि कितना आप सभी का आ रहा है, एग्जैक्ट में बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है और मेरा इतना आ रहा है। बात समझे, मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है और आपका 72 क्वेश्चन सही हुआ है, तो ये भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले जाके देख लीजिएगा, उसके बाद वहां से आके वीडियो में आपको क्लिक करके बताना है, और सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। बात समझे, अगर कम भी प्रश्न सही हुआ है ना तो घबराना नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलता है, बात समझे, अलॉट नहीं होता है, कम से कम 3 से 4 लिस्ट निकलेगा और उसमें जाके आपका कॉलेज अलॉट होगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझ रहे आप सभी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि 50 प्रश्न सही हुआ है तो आपका मूड ऑफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर 50 प्रश्न भी सही है ना तो हो सकता है चांस कि आपको कॉलेज मिल जाए उस हिसाब से कट ऑफ जारी होने के बाद, तो घबराना नहीं आप सभी को। जब तक कट ऑफ जारी नहीं होता है, जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तब तक आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि कम पे भी आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आशा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बात समझे, बिल्कुल आपको काउंसलिंग करवाना है। चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं आप सभी को। सभी सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये जो बच्चे हैं करीब करीब इसका प्रश्न का आंसर गलत ही लिया गया है। बात समझे, बिल्कुल बात समझ रहे आप सभी, बिल्कुल बात समझ रहे हैं आप सभी। तो सारा चीज़ आपको हम दिखा दिए, समझा दिए कि क्या चीज़ें था, कैसे आपको डाउनलोड करना है। देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका भी आंसर ये गलत करके बैठा हुआ है कि झारखंड राज्य को दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 को मिला था। ये 15 दिसंबर 2000 टिक किया हुआ, यानी कि इसको बेसिक नॉलेज भी पता नहीं था। बात समझे, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं है, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जिसका भी आंसर शीट है, आगे आप बेहतर से तैयारी कीजिएगा तो चीज़ें आपका क्लियर होगा। बात समझ रहे हैं आप सभी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है पढ़ाई पे, तब जाके फिर अगले साल रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है। और जिसका भी ये आंसर शीट है, एक बार आप बताइएगा कि क्या आपका आंसर कितना सही होगा, अन्यथा हम तो चेक ही कर लेंगे कि कितना इसमें सही हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। तो जाते जाते सभी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सारा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सर्वर हो सकता है स्लो चल रहा होगा, बट आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो प्रोसेस बताएं वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है।